हेलो बच्चों, मैं देवेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, मैं देवेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं एफएक्शन एकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं वर्गमूल और घनमूल का पार्ट 2 यानी पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, तो बेटा अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल क्या होते हैं। वर्गमूल और घनमूल क्या होते हैं, यानी आपको कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी होगी, आपको पूछेगा कि ये कितने का वर्ग है, आपको पूछेगा कि कितने का घन है। हमें आज ये पढ़ना है बेटा। अगर आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन थोड़ी सी भी ठीक रहती है तो आप इसकी ट्रिक बहुत आसानी से सीख जाते हो। तो मैं आज आपको वही सिखाने वाला हूँ। और बेटा ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन एग्जाम की बात करी जाए, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी वगैरह, इन एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आगे भी इसकी वीडियो लाऊंगा चैप्टर की। और बेटा आगे जो मैं आपको इसके पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6 कई सारे पार्ट डिस्कस कराने वाला हूँ। जो लैंग्वेज के क्वेश्चन भी आते हैं आपके वर्गमूल घनमूल के, मैं वो भी डिस्कस कराऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले हम बेटा ये जानेंगे कि वर्गमूल और घनमूल होता क्या है। ठीक है बेटा, तो इसकी ट्रिक सीखेंगे आज हम थोड़ा सा। तो देखो बेटा, अगर जब मैं एक का वर्ग खोलता हूं तो मेरे को इकाई के स्थान पर बेटा एक मिलता है। और जब मैं दो का वर्ग खोलता हूं तो बेटा मेरे को मिलता है चार। जब मैं तीन का खोलता हूं तो बेटा मिलता है नौ। लेकिन जब मैं चार का खोलता हूं तो मेरे को मिलता है 16, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर पांच का खोलता हूं तो पांच का तो गुणा आप कितनी भी बार कर लो, आपको पांच ही मिलता है। और जब मैं छह का वर्ग खोलता हूं तो बेटा आपको मिलता है इकाई के स्थान पर 6। और जब सात का करते हैं तो बेटा सब तुरंत 9 आ जाएगा। आठ का करते हैं बेटा 4 आ जाता है। नौ का करते हैं 1 आ जाता है। यानी कि हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 1 या 9 है और मैं उसका वर्ग करूंगा तो मेरे को इकाई के स्थान पर हमेशा 1 मिलने वाला है। याद रखना है, ठीक है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 2 या 8 में से कोई भी अंक आया है, जैसे 88, 64, 2 दूनी 4, कोई भी अंक आया हुआ है बेटा इकाई के स्थान पे, तो बेटा मेरे को जो वर्ग करेंगे ना उसका इकाई अंक भी 4 रहेगा। ठीक है। अगर बेटा पांच का करते हैं तो पांच का तो आप करोगे तो आपको 5 ही मिलता है। लेकिन जब मैं 4 या 6 यानी 4 चौक 16, देखो मैंने देखा यहाँ पे 4 का देखा, 6 का देखा, यानी एक स्थान पर सिमिलर था, 6 था। यानी कह सकते हैं 5 मेरा सेंटर पॉइंट था इनका। ठीक है। जब मैं किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर 4 या 6 में से कोई भी अंक आया है, मैं जब उसे खोलता हूं तो बेटा मेरे को क्या मिलता है, उसमें 6 मिलता है वर्ग में इकाई के स्थान पे। ऐसे ही जब मैं 3 या 7 में से किसी भी संख्या यानी किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर 3 या 7 में से कोई भी अंक आया है तो मेरे को उसका जब वर्ग करेंगे उसके वर्ग के इकाई के स्थान पर क्या आएगा बेटा, 9 आएगा। ठीक है। तो बेटा ये जान लो, थोड़ा सा ये जानना बहुत जरूरी है। इनके इकाई के अंकों के बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, इसीलिए हम इसी से हम वर्गमूल खोलना सीखेंगे। तो बेटा देखेंगे जरा, देखो 529 जरा सीख लो। 529 बेटा क्या आया पीछे, 9 आया है। तो 9 किस किस में आता है बेटा, एक तो 3 में आता है, एक 7 में आता है। तो एक बात तो क्लियर है कि पीछे का अंक 3 और 7 में से कोई रहेगा। अब देखो वर्गमूल में आप क्या करते हो, पीछे के 2 अंक छोड़ देते हो। बचा क्या बेटा, 5 बचा। अब देखो 5 को देखेंगे, किसी के भी वर्ग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, ज्यादा हो गया तो बेटा 2 का अंक, यानी ये बात क्लियर है 23 या 27 में से किसी का वर्ग है। ठीक है। अब आप देखोगे ये जो 5 है ना, ये किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो देखो 2 का वर्ग बेटा 4 और 3 का वर्ग बेटा 9, यानी 2 और 3 के वर्ग के बीच में आता है। अब बेटा देखना ये होगा जिस भी संख्या के निकट है, अगर ये छोटी संख्या के निकट है तो छोटा वाला उत्तर हो जाएगा, अगर बड़ी संख्या के निकट है तो आपका बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा। तो बेटा 4 के निकट 5 है, जाहिर सी बात है, यानी ये छोटी संख्या थी, छोटी के निकट है तो मेरा उत्तर हो गया छोटा वाला, यानी 23 उत्तर हो गया मेरा। समझे नहीं समझे? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे 784, 784 बेटा पीछे क्या आया है, 4 आया है। तो बेटा 4 आपको कहाँ मिलेगा, या तो 2 में मिलेगा या 8 में मिलेगा। तो ये बात क्लियर है कि पीछे अंक 2 या 8 में से कोई एक रहने वाला है उस संख्या का। मैंने आपको बताया कि वर्गमूल वाले केस में आप पीछे के 2 अंक छोड़ देते हो। बचा क्या बेटा, 7 बचा। अब देखो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा एक बात क्लियर है, ये आगे इसके 2 आएगा। यानी ये जो आपका वर्गमूल है या तो 22 का है या 28 का है। अब मुझे कहाँ से तय करना है ये कि किसका है। तो बेटा 7 देखेंगे, 7 किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो 2 का वर्ग हो गया आपका 4 और बेटा 3 का वर्ग हो गया आपका 9। तो बेटा देखेंगे ये किसके निकट है। देखो इससे अगर देखा जाए तो 3 का डिफरेंस है, बेटा इससे देखा जाए तो 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के निकट हो गया। मैंने आपको भी बताया था कि अगर छोटी संख्या के निकट है तो छोटा वाला उत्तर होगा, और अगर बड़ी संख्या के निकट है तो बड़ा वाला उत्तर होगा। तो इसी हिसाब से मैंने देखा, तो मुझे बड़ी वाली संख्या के निकट है तो मेरा उत्तर हो गया बड़ा वाला, यानी 28, यानी 784 28 का वर्ग है। समझे नहीं समझे? आगे देखो 961 का,
961। सबसे पहले बेटा मेरे को ये जानना है कि एक का अंक किस किस में आता है। एक तो एक में आता है और एक आता है 9 में। तो ये बात क्लियर है कि इकाई के स्थान पे एक या 9 में से कोई एक रहा होगा जो संख्या रही होगी उसकी। ठीक है, अब देखो वर्गमूल वाले केस में क्या करते हैं आप, पीछे के 2 अंक छोड़ देते हैं, बचा क्या, 9 बचा। अब देखो 9 को देखेंगे, 3 तरह का 9, ये तो क्लियर है, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 3। एक बात क्लियर हो गई है, या तो ये 31 का है या ये 39 का है। तो देखेंगे बेटा 3 तरह का 9 और 4 चौक 16। देखना हमें ये होता है कि वो संख्या है किस किस के वर्ग के निकट है या किस किस के वर्ग के बीच में आई हुई है। तो बेटा ये 9 तो 9 के क्लियर निकट है, तो छोटा वाला उत्तर हो गया आपका। मैंने आपको बताया था कि अगर छोटी वाली संख्या के निकट है तो छोटा वाला उत्तर होगा, बड़ी वाली संख्या के निकट है तो बड़ा वाला उत्तर होगा। ठीक है, 1024 को देखेंगे, पीछे आया 4, 4 बेटा किस किस में आता है, 2 दूनी 4, 8 8 64। एक बात तो क्लियर है कि जो संख्या रही होगी उसका एक अंक 2 या 8 में से कोई एक रहा होगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, पीछे के 2 अंक छोड़ देंगे, बचा क्या, 10 बचा। तो बेटा 3 तरह का 9, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है कि 3 का आगे आने वाला है दोनों संख्याओं के। तो हमें क्लियर हो गया कि या तो ये 32 का है या ये 38 का है। अब मैं देखूंगा ये जो 10 है ये किस वाली संख्या के निकट है, छोटी संख्या के या बड़ी संख्या के। अगर छोटी संख्या के निकट है तो छोटा वाला उत्तर हो जाएगा, और बड़ी संख्या के निकट है तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा। यानी कि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। यहाँ देख पा रहे हैं हम कि 9 हद का 10 के ज्यादा निकट है, इसका मतलब छोटी वाली संख्या के निकट है। जब छोटी वाली संख्या के निकट है तो मेरा उत्तर हो गया बेटा छोटा वाला, यानी 32 उत्तर हो गया। अगर ये बड़ी वाली संख्या के निकट होता तो उत्तर हो जाता बड़ा वाला। समझे नहीं समझे। एक और देख लो 1225, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जब कभी भी इकाई के स्थान पर 5 आता है तो उसका तो एक ही होता है। मैंने आपको बताया था अगर 5 को कितनी भी पावर कर लेंगे आप तो इकाई का अंक हमेशा क्या आने वाला है, आपका 5 आने वाला है। तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है, हमें छोटी बड़ी संख्या कुछ देखनी नहीं है। एक बात क्लियर है, पीछे आ गया 5। अब देखेंगे बेटा आगे के 2 अंक यानी 12, यानी 3 तरह का 9 और 4 चौक 16। देखना है निकट किसके है, इसके 35 आंसर आ गया। आगे देखो 1936। बेटा जब मैं 1936 को देखता हूं, पीछे क्या है 4, 4 बेटा किस में आता है, या तो 4 चौक 16 आएगा या 6 36 आएगा। क्लियर हो गया, यानी जो संख्या रहेगी उसका इकाई अंक या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा। आप क्या करते हो, पीछे के 2 अंक छोड़ देते हो, बचा क्या, 19 बचा। अब देखोगे आप 19 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो देखो 4 का वर्ग होता है आपका 16 और बेटा 5 का वर्ग होता है आपका 25, यानी इनके वर्ग के बीच में आता है। अब देखो कि 16 के निकट 19 यानी 3 का अंतर है और 19 से 25 तक अंतर है आपका 6 का। इसका मतलब छोटी वाली संख्या के निकट है। जब छोटी वाली संख्या के निकट है तो आपका छोटा वाला उत्तर रहेगा, यानी छोटी वाली संख्या यानी 44 उत्तर हो जाएगा आपका। समझे नहीं समझे। और आपको एक चीज तो देख लेनी होती है कि जब आपने इकाई अंक निकाला तभी आप इसका दहीवाला अंक भी निकाल लोगे वहीं पे। जब आपने इकाई वाला अंक निकाला तभी आप इसका दहीवाला अंक निकाल लोगे। जैसे कि 19 था तो देखो 4 चौक 16, 55 25 ज्यादा हो जाता। तो एक बात तो क्लियर है, दहीवाला अंक आगे 4 रहने वाला था। ठीक है, आगे देखो 1764, पीछे क्या आया है, 4 आया है। तो 4 किस किस में आएगा, 2 दूनी 4 और 8 8 64। ये बात के पीछे के 2 अंक छोड़ दो, बचा क्या बेटा 17। अब 17 देखेंगे, 17 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, तो 4 चौक 16, 55 25 ज्यादा हो जाएगा। तो एक बात क्लियर है कि आपका 42 या 48 में से किसी का रहने वाला है। तो आपका 4 का हो गया बेटा 16 और 5 का हो गया 25। तो बेटा निकट किसके है, 16 के निकट है। 17 16 के निकट है तो मेरा छोटा वाला उत्तर हो गया। और अगर ये बड़ी वाली संख्या के निकट रहता तो मेरा उत्तर बड़ा वाला हो जाता। ठीक है, ये देखो 2401, पीछे बेटा 1 आया है, 1 में आता है या 9 में आता है। तो एक बात तो क्लियर है, इकाई अंक 1 या 9 में से कोई एक रहने वाला है। अब देखेंगे 24 को, 4 चौक 16, 55 25 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, या तो 41 का है या ये 49 का है। मेरे को देखना होगा कि ये किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, जाहिर सी बात है बड़ी वाली संख्या के निकट है तो बड़ा वाला उत्तर हो गया नहीं हो गया। समझे नहीं समझे। जैसे कि 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो बेटा 16 से मैं देखता हूं तो मुझे मिलता है 8 का अंतर, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ अंतर मिलता है 1 का, यानी इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के निकट है। जब बड़ी वाली संख्या के निकट है तो मेरा उत्तर हो जाएगा बड़ा वाला, और जब ये छोटी वाली संख्या के निकट रहता है तो उत्तर हो जाता है आपका छोटा वाला, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, आगे देखो 4096, 4096। तो बेटा पीछे 6 का अंक आया है, ये बात क्लियर है। तो 6 का अंक कब आएगा, या तो 4 चौक 16 रहा होगा या 6 36 रहा होगा, यानी पीछे का अंक
6 रहा होगा, जो भी संख्या रही होगी उसकी 6 या 4 में से कोई एक रहा होगा, और आप पीछे के 2 अंक छोड़ दोगे। अब आप देखोगे 40 को, यानी 40 जो आती है वो किसकी संख्या के वर्ग के बीच में आती है? 40 36 और 49 के बीच में आती है, यानी 6 का वर्ग होता है आपका 36 और 7 का वर्ग होता है आपका 49, यानी निकट किसके बेटा है? छोटी वाली संख्या के निकट है। जब छोटी वाली संख्या के निकट है तो आपका उत्तर हो गया छोटा वाला, और अगर बड़ी वाली संख्या के निकट रहता तो आपका उत्तर बड़ा वाला हो जाता। समझे नहीं समझे? यानी कि आगे 5776, 4 का और 6 का, 4 चौक 16, 6 छक 36, इनमें से कोई एक अंक आने वाला है। अब आप क्या करो, पीछे के 2 अंक छोड़ दोगे, बचा क्या? 57। 57 को देखेंगे, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, यानी 7 और 8 के वर्ग के बीच में आने वाला है ये। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, इसका मतलब 74 या 76 में से किसी का वर्ग रहा होगा, क्योंकि 8 तो यहाँ ले नहीं सकते, 8 का 64 यानी ज्यादा हो जाएगा, हमें लेना क्या? छोटा वाला लेना उससे, यानी 7 का ले लेंगे। 74 76 में से किसी एक का है, ये बात क्लियर है। अब देखेंगे बेटा ये निकट किसके है। मैं 49 से यहाँ तक देखता हूँ और यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ, तुमरे को क्या दिखता है? निकट के। देखो 49 से 58 तक देखेंगे बेटा, कितने का अंतर है आपका? 8 का। लेकिन मैं यहाँ से जब यहाँ तक देखता हूँ, अंतर कितने का? 7 का, यानी इसका मतलब बड़ी वाली संख्या निकट है, तो आपका उत्तर हो गया बड़ा वाला। समझे नहीं समझे? आगे 6889, पीछे है 9 का, किस किस में आएगा बेटा? 3, 3 का 9 और आपका 749, यानी पीछे का एक अंक 3 और 7 में से कोई एक रहने वाला है। अब बेटा आप ये पीछे के 2 अंक छोड़ दोगे, आप देखोगे 68 को। जब मैं 68 देखूंगा तो 88 64, 9 में 81 ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा एक बात तो क्लियर है, या ये 83 का है या ये 87 का है। एक बात क्लियर होगी आपकी। अब आप देखोगे यहाँ पे ये 68 किसके संख्या के वर्ग के बीच में आया है, यानी कि 8 का वर्ग जब मैं करूंगा हो जाएगा 64, और जब मैं 9 का वर्ग करूंगा हो जाएगा 81। बेटा निकट तो ये छोटी वाली संख्या के है, जब छोटी वाली संख्या के निकट है तो मेरा उत्तर हो जाएगा छोटा वाला, और अगर बड़ी वाली संख्या के निकट रहता तो उत्तर हो जाता बड़ा वाला। अभी देखो 9801 को देखेंगे आप, पीछे बेटा 1 आया है, 1 किस में आएगा? या तो 1 में आएगा या 9 नाम 81 9 में आएगा। एक बात क्लियर है, जो संख्या रही होगी उसका पीछे का अंक या तो 1 रहा होगा या 9 रहा होगा। आपको क्या करना है? पीछे के 2 अंक छोड़ देने हैं। अब आप देखोगे 98, जब मैं 98 को देखूंगा यानी 9 नाम 81, 10 दाम का 100 ज्यादा हो जाएगा, यानी 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग हो गया आपका बेटा 100। देखना ये बेटा बड़ी वाली संख्या के निकट है, बड़ी वाली संख्या के निकट है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो 98 है ना, 9 नाम 81, 10 दाम का 100 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसका दायिकांक 9 रहने वाला है, यानी 91 या 99 से किसी का है। अब ये बड़ी वाली संख्या के निकट है तो बड़ी वाली संख्या मेरा आंसर हो गई। अगर छोटी वाली संख्या के निकट रहता तो छोटी वाली संख्या मेरा आंसर हो जाती, क्योंकि 98 जो आपको देखना यह है कि उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपका जो वर्ग है, यानी 10 का वर्ग 100 ज्यादा हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 उससे कम है, उसके निकट है, उससे ज्यादा निकट निकट तो कोई वर्ग है नहीं, तो 81, इसीलिए मैंने यहाँ पे 9 का अंक दाई दाई पे लिया है आपका। 91 या 99 में से कोई एक संख्या रहेगी। जब मैं आपको खोलता हूँ ये 98 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में आता है, 81 और 100 के बीच में आएगा, जाहिर सी बात है 100 के निकट है तो बड़ी वाली संख्या निकट है, तो बड़ा वाला मेरा उत्तर हो गया। आगे देखेंगे 7056, बेटा पीछे क्या आया है? 6 आया है। 6 कब आएगा? 4 के में आएगा या 6 के में आएगा? एक बात के लिए संख्या रही होगी उसका क्या कहेंगे 4 या 6 में से कोई एक रहा होगा। अब आप देखोगे 70, यानी 88 64, 9 नाम 81 ज्यादा हो जाएगा, तो बेटा एक बात तो क्लियर है 84 या 86 में से ये किसी का एक का वर्ग है। तो आप देखो यहाँ पे ये किस किस के बीच में आता है? 8 का वर्ग हो गया 64 और बेटा 9 का वर्ग हो गया 81। अब आप देखो ये निकट किसके? बेटा यहाँ देख रहे हो आप अंतर कितने का है? 6 का, और यहाँ पे अंतर बेटा 11 का है, तो छोटी वाली संख्या के निकट है तो आंसर हो गया आपका छोटा वाला, और बड़ी वाली संख्या निकट रहता तो आंसर हो जाता बड़ा वाला। तो आप ये देखो 12,544। अब देखो पीछे क्या है बेटा? 4 आया है, तो देखो 2 दूनी 4, 8 64। एक बात तो क्लियर है कि पीछे का अंक जो संख्या का रहने वाला है या तो 2 रहेगा या 8 रहेगा। ठीक है, अब देखो पीछे के 2 अंक आप छोड़ दोगे, बचे क्या? 3 अंक बचे। अब आप देखो 10 का वर्ग हो गया 100, 11 का 121, 12 का 144। एक बात क्लियर है कि आगे के अंक
या तो ये संख्या 112 का वर्ग है या 118 का वर्ग है। अब मेरे को क्या करना होगा, 125 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, यानी 11 का वर्ग क्या हो गया बेटा आपका 121 हो गया, और बेटा 12 का वर्ग क्या हो गया आपका 144 हो गया। तो ये तो छोटी वाली संख्या के निकट है, जब ये छोटी वाली संख्या के निकट है तो मेरा उत्तर हो गया छोटा वाला, यानी 112 का वर्ग है ये। ठीक है, आगे 35,721। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, एक जो है या तो 1 के में आएगा या 9 में 81 9 के में आएगा। बात क्लियर, पीछे के 2 अंक छोड़ दो। अब देखो, अब 357 यानी 18 का होता है आपका 324, 19 का होता है आपका 361, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा एक बात तो क्लियर है, या तो ये 181 का है या ये 189 का है। ठीक है, अब आप देखोगे ये 357 जो है किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। 18 का हो गया बेटा 324 और 19 का हो गया आपका 361। अब देखो ये निकट किसके है, यहां से यहां तक तो बहुत अंतर हो जाएगा, 57 से सिर्फ 4 का अंतर है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के निकट है, तो मेरा उत्तर हो गया बड़ा वाला। मुझे बस यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर बड़ी वाली संख्या के निकट होगा तो बड़ा वाला उत्तर होगा, और अगर छोटी वाली संख्या के निकट होगा तो उत्तर होगा आपका छोटा वाला। ठीक है, आप ये देखो 15,376, बेटा पीछे क्या आया है 6 आया है, या तो 4 चौक 16 या 6 36, या तो पीछे का अंक 4 रहा होगा या 6 रहा होगा। अब बेटा वर्गमूल में क्या करते हो, पीछे के 2 अंक छोड़ देते हो, बचा क्या 153। अब आप 153 को देखेंगे, देखो 12 का 144, 13 का 169 ज्यादा हो जाएगा। एक बात तो क्लियर है, या तो ये 124 का है या ये 126 का है। अब देखो 153 जो है किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, तो 12 का वर्ग हो गया बेटा आपका 144, और बेटा 13 का वर्ग हो गया आपका 169। अब आप ये देखो ये निकट किसके है, यहाँ से यहाँ तक बेटा 9 का अंतर है, बेटा यहाँ से यहाँ तक अंतर ज्यादा है, इसका छोटी वाली संख्या के निकट है, छोटी वाली संख्या के निकट है, तो मेरा आंसर हो गया छोटा वाला। ठीक, आगे देखो एक और बड़ी संख्या है 34,596। आपको 1 से लेके 30 तक अगर वर्ग याद हैं तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको 1 से लेके 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था। ठीक है बेटा, 6 किस किस में आता है बेटा, 4 चौक 16 6 छक 36। एक बात तो क्लियर हो, संख्या रही होगी उसका एक अंक या तो 4 रहा होगा या आपका 6 रहा होगा। अब बेटा पीछे के 2 अंक आप छोड़ देंगे, बचा क्या 345। अब देखो 345 देखेंगे आप, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 ज्यादा हो गया। इसका मतलब मेरे को क्या लेना आगे 324, यानी 18 का 324, 19 का 361 ज्यादा हो गया, तो 18 यानी या तो ये 184 का है या ये 186 का है। अब देखेंगे ये कि 345 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ आगे 18 लिया हुआ है मैंने, तो पहली संख्या तो 18 रही होगी, तो 18 का हो गया बेटा 324 और बेटा 19 का हो गया आपका 361। अब आप यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखो, 324 से 345 तक का जब मैं अंतर देखता हूँ तो बेटा 21 का अंतर आता है, और 345 से 361 का मैं अंतर देखता हूँ तो अंतर आता है 16 का। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के निकट है। जब बड़ी वाली संख्या के निकट है तो मेरा आंसर हो गया बड़ा वाला, अगर छोटी वाली संख्या के निकट होगा तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला। ठीक, एक और देखो 39,204। 4 का आया है बेटा, या तो 2 दूनी 4 या 8 8 64। एक बात क्लियर है, या तो 2 का अंक रहा होगा पीछे या 8 का अंक रहा होगा पीछे। तो आप पीछे के 2 अंक छोड़ देते हो, बचा क्या 392। अब 392 के बारे में देखो, 19 का 361, 20 का 400 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब या तो 192 का होगा या 198 का होगा। ये बात क्लियर हो गई है। अब आप ये देखो 392, देखो 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। मेरे को हमेशा ये देखना है कि ये जो आगे की संख्या जो बची है ना, वो संख्या किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है। तो बेटा 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। इसका मतलब ये निकट किसके, देखो इसके निकट तो है नहीं, बहुत अंतर है, लेकिन 92 और 400 में कितने का अंतर है बेटा, 392 और 400 में 8 का अंतर है। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के निकट है। जब बड़ी वाली संख्या के निकट है तो मेरा आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही आराम से सीख गए होंगे। आप घर पे भी कैलकुलेटर से बना बना के ना और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करिए, कोई भी समस्या होगी तो हमें बताइए। आगे देखो 25,281। बेटा 1 का अंक आया है पीछे, किस में आएगा, या तो 1 में आएगा या 9 में आएगा। यानी 1 का देखो 11 का 1 आया, देखो पीछे क्या अंक 9 में 1 आया बेटा, एक अंक। मैंने आपको फर्स्ट जो शुरू में आपको बताया था कि अगर पीछे 1 का है उसका वर्ग खोलेंगे तो 1 का ही आएगा पीछे, और पीछे 9 का है और उसका वर्ग खोलेंगे तो पीछे क्या आएगा 1 का ही आएगा, 9 1 का ही आएगा। ठीक है, आगे देखो बेटा पीछे के 2 अंक छोड़ देंगे आप,
बचा क्या 252। अब 252 को देखो 225 256 यानी 16 का 256 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब लेंगे क्या 15 ले लेंगे आगे, यानी 15 या तो 151 का है या 159 का है। आप देखो 252 किसकी संख्या के वर्ग के बीच में आता है, तो देखो 15 का होता है आपका 225 और बेटा 16 का होता है आपका 256। अब बेटा निकट किसके है, 252 से 256 4 का अंतर है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के निकट है, तो मेरा उत्तर हो गया बड़ा वाला। ठीक है, आगे देखो 41 या 616, पीछे क्या है बेटा 6 का अंक है, या तो 4 चौक 16 या 6 छक 36। ये बात क्लियर होगी है, पीछे के 2 अंक आप छोड़ दोगे, बचा क्या 416। अब देखो 20 का 400, 21 का 441 ज्यादा हो जाएगा, तो या तो ये 204 का है या ये 206 का है। ठीक, अब आप देखोगे 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, निकट किसके है 16 का अंतर है सिर्फ, इसके निकट छोटे वाले के, तो आंसर हो गया 204, यानी छोटा वाला आंसर हो गया। छोटे वाले के निकट छोटा वाला आंसर, बड़े वाले के निकट बड़ा वाला आंसर। आप ये माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगला देखो 27 या 249, 3 त्रिका 9 749। एक बात क्लियर है, 9 किस किस में आता है बेटा, या तो 3 के में आएगा या फिर आएगा आपका 7 के में। ठीक है, पीछे के 2 अंक आप छोड़ दोगे, बचा क्या 272। अब आप ये देखोगे 272 यानी कि 256 16 का, 17 का 289 ज्यादा हो गया, इसका मतलब 16 163 या 167 में से किसी का है। अब मैं क्या करूंगा, ये 272 को देखूंगा, 16 का वर्ग 256 और 17 का वर्ग 289। निकट किसके बेटा 256 से 272 तक 16 का अंतर है और 72 से 89 तक 17 का अंतर है। बड़ा निकट तो छोटे वाले के है, जब छोटे वाले के निकट है तो छोटा वाला मेरा उत्तर हो जाएगा, अगर बड़े वाले के निकट रहता तो मेरा उत्तर हो जाता बड़ा वाला। ठीक है, आगे एक और देखो 547 56, पीछे क्या है बेटा 6 आया है, तो आपका 4 चौक 16 और 6 36, इनमें से यानी जो भी संख्या रही होगी उसका पीछे का अंक या तो 4 रहा होगा या रहा होगा 6। ठीक है, तो देखो बेटा पीछे के 2 अंक छोड़ दो पहले तो 547। अब देखो 547 देखेंगे, 529 23 का और 24 का हो गया 576, ज्यादा हो गया, इसका मतलब 23 का ले लेंगे आगे, 234 का है या 236 का है। ठीक है, अब आप देखोगे 547 किसके निकट है, यानी 23 का वर्ग जब मैं करता हूं तो आता है 529 और जब मैं 24 का वर्ग करता हूं तो आता है 576। 576 से 37 तक अंतर ज्यादा है, 29 से सॉरी 529 से 547 तक का अंतर आप देखेंगे पहले 17 और 18 है। बेटा यहाँ पे तो अंतर बहुत ज्यादा हो गया ना आपका, तो जाहिर सी बात है छोटी वाली संख्या के निकट है तो आपका उत्तर हो गया छोटा वाला, बड़ी वाली संख्या के निकट रहता तो आपका उत्तर हो जाता बड़ा वाला। आप ये देखो 655 36, पीछे क्या आया है 6 आया है। अब 6 कब आएगा बेटा, या तो 4 के में आएगा या 6 के में आएगा, पीछे के 2 अंक छोड़ दो, बचा क्या 655। अब देखो 24 का वर्ग क्या होता है बेटा 676, 25 का 625, यानी 676 से ज्यादा हो जाएगा इससे, तो इसका मतलब मिलेगा 25 का आगे, या तो 254 का है या 256 का है। अब आप देखो 625 किस किस संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, जब 25 का वर्ग मैं करता हूं तो होता है 625 और जब 26 का वर्ग मैं करता हूं होता है 676। अब देखो सॉरी, अब देखो यहां से यहां तक का अंतर बेटा 30 का है और 55 से 76 का अंतर कितना हो गया आपका 65 और 75 यानी 21 का। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के निकट रहेगा, तो बड़ी वाली संख्या के निकट है तो बड़े वाला मेरा उत्तर हो जाएगा। अगर छोटी वाली संख्या के निकट है छोटा वाला उत्तर, बड़ी वाली संख्या के निकट है बड़ा वाला उत्तर। ये वाला क्वेश्चन बेटा आप करके देखिए। देखो वैसे तो मैं कर दे रहा हूँ, 2 दूनी 4 8 2 64, ये बात क्लियर है, पीछे का अंक 2 रहेगा या 8 रहेगा। ये हो गया खत्म आपका 718। 718 देखो 26 का 676, 27 का 729 ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या ले लूंगा बेटा 26 का ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 718 किस किस संख्या के वर्ग के निकट है, 718 यानी 26 का जब मैं वर्ग करता हूं तो होता है 676 और 27 का जब वर्ग करते हैं तो आता है 729। 729 के निकट है जाहिर सी बात है, तो मेरा आंसर हो गया बड़ा वाला। बड़ी वाली संख्या के निकट है बड़ा वाला आंसर होगा, छोटी वाली संख्या के निकट है छोटा वाला आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप इसे सीख गए होंगे। अब देखेंगे बेटा घनमूल।
घनमूल कैसे याद करते हैं? बेटा घनमूल के लिए हमें थोड़ा सा याद कर लेना है। जब मैं एक का क्यू करता हूं तो एक आता है, दो का क्यू करता हूं आता है 8, तीन का करते हैं आता है 27, चार का आता है 64, पांच का 125, छह का 216, सात का 343, आठ का 512, नौ का 729। यानी आप यहां देख रहे हो कि किसी भी संख्या का जब मैंने घन खोला यानी क्यूब खोला तो मुझे कोई भी इकाइकांक रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, और आपको इनके इकाइकांक याद कर लेने एक तरीके से। कोई भी इकाइकांक क्या रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब किसी भी संख्या का जब मैं घनमूल निकालूंगा तो उसकी पॉसिबिलिटी आइदर में नहीं, एक ही रहेगी कोई। जैसे कि अभी हम वर्गमूल में कर रहे थे कि छोटा वाला उत्तर के बड़ा वाला उत्तर, छोटा वाला उत्तर के बड़ा वाला उत्तर, ऐसा हमें यहाँ नहीं करना है। हमारा यहाँ एक ही आंसर मिल जाएगा, हमें एक ही आंसर मिल जाएगा, बहुत ही आसान है ये, वर्गमूल से बहुत ज्यादा आसान है। हमें एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, जब मैं एक का क्यू करता हूं तो मुझे मिलता है एक, आगे देखो दो का क्यू करता हूं मिलता है 8, तीन का करता हूं पीछे मिलता है 7, चार का करता हूं पीछे मिलता है 4, देखो चार का 4 सेम, एक का एक सेम, आगे पांच का क्यू करता हूं मिलता है 5, छह का क्यू करता हूं मिलता है 6, सात का 3, आठ का 2, नौ का क्यू करता हूं मिलता है 9। यानी आप देख रहे हो, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि दो का, तीन का, सात का और आठ का, इनका जब हम क्यू खोलेंगे तो इनका इकाइकांक बदलेगा, बाद बाकी सबका इकाइकांक सेम रहेगा। यानी 2, 3, 7, 8 के अलावा सभी डेट के क्यूब की भी लास्ट डेट वही रहेगी जो उनकी पहले थी, यानी एक का। यानी जब मैं 81 का क्यू खोलूंगा तो मेरे को इकाइकांक उसमें एक ही आएगा। ठीक है, आगे जब मैं चार का क्यू खोलूंगा, चार चौक 16 64, जब मैं चार का क्यू खोलूंगा मेरे को वहां पे 4 ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेने हैं। आपको अगर ये डेट याद है तो बहुत ही आसान हो जाता है वो। ठीक है, देखेंगे जरा 5832। तो बेटा 5832 मुझे पूछा गया है 5832 का घनमूल क्या होगा, यानी ये कितने का क्यूब है, कितने का क्यूब है। तो बेटा सबसे पहले देखेंगे दो, दो किस में आएगा, दो आएगा आपका, देखो एक का देखो एक आता है, दो का देखो दूनी चार दूनी 8, तीन का 7, यानी कि देखो मैंने आपको बताया था दो का किस में आएगा बेटा 8 में आएगा। तो एक बात तो क्लियर है, इसका पीछे का अंक क्या रहने वाला है 8 रहने वाला है। अच्छा, जैसा कि हम वर्गमूल में कर रहे थे कि पीछे के 2 अंक छोड़ रहे थे, तो घनमूल में बेटा हम क्या करेंगे, पीछे के 3 अंक छोड़ देंगे, बचा क्या 5 बचा। अब मैं 5 को देखूंगा, देखो एक का एक, दो का 8 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब एक के निकट है, तो मेरा आंसर हो गया 18। घनमूल में पीछे के 3 अंक छोड़ते हैं ये बात, और देखो किसके क्यू के निकट है, ज्यादा वाला आपको लेना नहीं होता कभी भी, यानी 5832 पीछे आया 8, क्लियर है। आगे 5, 5 देखो एक का क्यू एक, दो का क्यू 8 ज्यादा हो जाएगा, एक का अंक ले लिया 18 आंसर आ गया। बहुत ही आसान है करना, देखेंगे जरा 39304। अब आप देखो बेटा पीछे चार का किस में आता है, चार का किस में आता है बेटा, चार का आता है आपका चार के में। मैंने आपको बताया था कि चार का आपका आएगा किसमें, चार के। यानी ये बात तो क्लियर है कि इसका जब मैं घनमूल निकालूंगा मेरे को जो पीछे का अंक मिलने वाला है वो मिलने वाला है 4। ठीक है, आगे पीछे के 3 अंक आप छोड़ दो। अब देखो 3 3 का 9 3 27, 4 चौक 16 चौक 64 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये रहा होगा आपका 34 का क्यू। आंसर आ गया, कोई दिक्कत? आगे 121 67, पीछे क्या आया है 7 आया है, मैंने आपको बताया था 7 का। देखो 7 का कहाँ आएगा, 7 का किस में आता है बेटा 3 के में आता है, 3 3 का 9 3 27। एक बात तो क्लियर है कि आप यहां ले लोगे पीछे का अंक 3, 3 3 का 9 3 27, पीछे के 3 अंक छोड़ दोगे, एक का क्यू एक, दो का क्यू 8, तीन का क्यू 27 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये आ गया मेरा 23 का, ये मेरा 23 का रहा होगा। ठीक, आगे इसको देखो 175 76, मैंने आपको बताया था 5 का 6 का इनका इकाइकांक कभी नहीं, 6 की पावर आप कितनी बार करेंगे उसका अंक हमेशा 6 ही मिलता है आपको। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका जो घनमूल रहा होगा उसका इकाइकांक 6 रहा होगा। ठीक है, पीछे के 3 अंक छोड़ दो, पीछे के 3 अंक छोड़ने के बाद 2 का क्यू 8, 3 का 27 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है 26 का क्यू रहा है, आंसर हो गया। बहुत आसान है। ठीक है, आगे 219 52, पीछे क्या है बेटा 2 आया है, 2 किस में आएगा, 2 किस में आता है, 2 आता है आपका 8 में, 8 का क्यू 512 है, 2 आता है आपका 8 में। यानी एक बात तो क्लियर है, पीछे का अंक क्या रहा होगा बेटा 8 रहा होगा। अब देखो जरा आगे, पीछे का अंक 8 रहा होगा, अब जरा आप पीछे के 3 अंक छोड़ दो, बचा क्या 21, 3 का क्यूब 27 ज्यादा हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 28 का रहा है बेटा। ठीक है, अगला देखो 238 328, बेटा पीछे 8 का अंक किस में आएगा,
पीछे 8 का अंक किस में आएगा, 2 में आएगा। एक बात तो क्लियर है कि इसका जो घनमूल रहा होगा उसका एक अंक रहा होगा 2। ठीक है, पीछे के 3 अंक छोड़ दो, है क्या बेटा 238। अब देखो 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या रहा होगा, 62 आंसर आ गया इसका। ठीक, अगला 571, 787। पीछे बेटा आया है 7 का, पीछे 7 का किस में आएगा, पीछे 7 का देखो 3 के में आएगा। एक बात तो क्लियर है कि जो इसका घनमूल रहा होगा उसका एक अंक 3 रहा होगा। ठीक है, अब देखो पीछे के 3 अंक छोड़ देंगे। अब देखो 8 का क्यूब 512, 6 का और 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 729 ज्यादा हो गया, तो मैं ले लूंगा 8 वाला। इसका मतलब 83 इसका आंसर हो गया। यानी आपको अगर 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद है तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, अगला 439, 039। मेरे को सबसे पहले देखना होगा कि 9 का अंक किस में आता है। 9 का किस में आता है, 9 के में आता है। एक बात तो क्लियर है, इसका जो घनमूल रहा होगा उसका एक अंक रहा होगा आपका 9। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पीछे के 3 अंक छोड़ दोगे, बचा क्या 439। अब आप 439 को देखते हो, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब बेटा ये रहा होगा मेरा 79 का, यानी 79 का घनमूल रहा होगा। ये कितना आसान है। आगे देखो 314, 432। बेटा पीछे क्या आया है, 2 आया है। 2 किस में आएगा, 8 में आएगा। एक बात तो क्लियर है, इसका जो घनमूल रहा होगा उसका एक अंक रहा होगा आपका 8। अब आप क्या करते हो, पीछे के 3 अंक छोड़ देते हो। पीछे के 3 अंक छोड़ने के बाद बचा क्या 314। अब देखो 7 का क्यूब 343 ज्यादा हो जाएगा, 6 का 216। ठीक है, इसके निकट है 68 आ गया आपका आंसर। कुछ भी नहीं करना, उसके निकट वाला ले लेना है। ठीक है, आगे देखो 912, 673। बेटा पीछे आया है 3 का, 3 का किसमें आता है 7 में। एक बात तो क्लियर, इसका जो घनमूल रहा होगा उसका एक अंक रहा होगा आपका 7। पीछे के 3 अंक छोड़ने के बाद जब मैं देखता हूं ये मेरा 912, देखो 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 हो गया ज्यादा। इसका मतलब क्या रहेगा बेटा 9, यानी 97 का क्यूब है ये, 97 का घनमूल है ये। ठीक है, 97 का घन है। ठीक है, आगे 10, 38, 23। ठीक है, आगे देखो पीछे क्या है बेटा 3 आया है। पीछे 3 किस में आएगा, 7 में आएगा। ठीक है, पीछे की 3 अंक छोड़ दो, बचा क्या 103 बचा। अब देखो 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64। इसका मतलब 5 का क्यूब जब मैं करूंगा ज्यादा हो जाएगा, तो क्या ले लूंगा 4 का ले लूंगा 47, यानी 47 का क्यूब है ये। अगला अब आप देखते हो 0.000032,768 का पूछा गया मेरे को क्यूब रूट क्या होगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये कितने का क्यूब है। अच्छा ये मुझे देखना नहीं है, क्योंकि जब मैं ऑप्शन की तरफ नजर करता हूं तो 32 32 32 32 सब में आया है। ये तो मुझे उसने ऑप्शन में एग्जाम ने हिंट दे दी कि ये 32 का ही क्यूब है। ठीक है, अब मुझे बस ये देखना होगा कि क्यूब रूट में बेटा हम कितने कितने पेयर बनाते थे, 3 3 के। 3 3 के पेयर के हिसाब से पॉइंट भी पीछे से 3 स्टेप हो जाएगा। अब पीछे 3 स्टेप पर पॉइंट किस में है, पहले में है, आपका आंसर हो गया ए। ठीक, अब आप इसे देखो, पीछे आया बेटा 7 का। देखो क्यूब रूट पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने हिंट नहीं दी, क्योंकि 117, 127, 113, 130 कुछ भी हो सकता है। जरा देखो 7 का, 7 का किस में आता है बेटा, 7 का किस में आता है 3 3 9 27, 3 के में आएगा। एक बात तो क्लियर है कि पीछे का अंक 3 रहेगा, तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके हट गए। आगे अब आप पीछे के जब 3 अंक छोड़ देते हो, जब पीछे 3 अंक छोड़ देते हो 4 अंक बचे 1860। जब 1860 देखेंगे तो बेटा 12 का क्यू कितना होता है आपका 1728, 12 के निकट, यानी 123। 123 आपका आंसर हो गया डी। अगर आप को ये सब वर्गमूल की घनमूल की ट्रिक आती हैं तो ऐसे जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे आप उन्हें 10 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड में उड़ा दोगे आराम से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से। आगे 0.81 का वर्गमूल पूछा गया है। बेटा ये बात तो क्लियर है कि 81 9 का वर्ग है, ये बात क्लियर है। अब देखो जब घनमूल में मैं देखता हूं कि 3 के हिसाब से पेयर लेता हूं, वर्गमूल में कितने पेयर बनाता हूं बेटा मैं 2 के, तो इसमें तो पीछे से एक ही पेयर बनेगा। तो इसका मतलब एक स्टेप पर पॉइंट कहां है, 0.9, आंसर आ गया आपका। अगला 0.000441 का पूछा गया है वर्गमूल क्या होगा। अच्छा एक चीज देखेंगे 441 कितने का, 21 का, और ऑप्शन में भी आप देख रहे हो 21 है। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई कि 21 का होता है। वर्गमूल में आप कितने पेयर बनाते हो, 2 2 के, 1 2 3, 3 पेयर बन गए आपके। तो आपका जो पॉइंट रहा होगा पीछे से 3 स्टेप पर रहा होगा, यानी .021। .021 किस में है, बी में है, आंसर आ गया। अगला 5832 का वर्गमूल पूछा गया है, सॉरी मिसप्रिंट है, यहाँ पे घनमूल होगा।
क्योंकि 5832 किसी का भी वर्गमूल होता नहीं है। ठीक है, अब 5832 कितने का घनमूल होता है बेटा? 18 का। आपने देखोगे 1 2 3 तीन स्टेप बन गए, यानी तीन तीन के पेयर बनाने होते हैं। घनमूल में 3 का पेयर और वर्गमूल में 2 का पेयर। तो 5832 कितने का? 18 का। बेटा पीछे से कितने स्टेप बनेंगे? 3 स्टेप बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखो 900। जब मैं 900 को देखूंगा 3 त्रिका 9 यानी 30 हो गया। ठीक है, अब जो 9 को देखेंगे, 9 बेटा कितने का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। लेकिन बेटा पीछे से पॉइंट के हिसाब से देखें, जोड़ा कितना बना? 1, इसका मतलब 0.3 हो गए। आगे अब देखो फिर 9 को देखेंगे, ये भी 3 का हो जाएगा, सही है। लेकिन अब इसमें आप पेयर देखोगे 1 2 3, पीछे से 3 स्टेप पे पॉइंट लग गया। ये मुझे जोड़ने हैं। जब मैं ये जोड़ूंगा, देखो जरा ऑप्शन देखेंगे 303 है ही नहीं, क्योंकि आंसर तो मेरा 30 के आसपास आना है। तो 30 के आसपास कौन सा है? इसमें डी है, आंसर हो गया। अगर आपको वर्ग का थोड़ा सा ज्ञान है, वर्गमूल और घनमूल की ट्रिक आपको पता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं आप उन्हें 5 या 7 सेकंड में आराम से कर सकते हो, जैसे कि मैं आपके सामने करते जा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेटा पूछा गया है ये इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी कि वर्गमूल क्या होगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट कितने स्टेप पे है? 3 स्टेप 3 स्टेप 3 स्टेप, यानी ऊपर बेटा मेरे बनेंगे 9 स्टेप पूरे। नीचे देखो 4 स्टेप 4 स्टेप और 1 स्टेप, या नीचे भी 9 स्टेप बन गए। इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो गई है। पॉइंट से पॉइंट हो गया खत्म। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 324 गुणा 81 गुणा 4624 बटे 15625 गुणा 289 गुणा 729 गुणा 64। ठीक है, अब मुझे देखना यह है कि किस किस के वर्ग हैं। देखो 324 कितने का है? 18 का। 81 कितने का है? 9 का। अब आप 4624 को देखेंगे। पहले उसका देखो आप 8 64 749, यानी 60 के आसपास रहने वाला है। 60 के आसपास, 65 का तो कम हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 68 का। ठीक है, 15625 15625 पीछे 5 का अंक आया है, सही बात है। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में ट्रिक इसका, यानी कि 12 गुणा 13। जब 12 गुणा 13 में कर रहा हूँ, या फिर 12 का वर्ग प्लस 12 156 हो रहा है, इसका मतलब 125 का हो गया ये। ठीक है, आगे 289 17 का हो गया, 729 आपका हो गया 27 का, 64 हो गया आपका 8 का। अब जरा काटेंगे। 17 से कटा बेटा 4 बार, 9 से कटा 3 बार, 3 से कटा 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4 से 4 खत्म। बेटा बचा क्या? 3 बटे 125 बचा मेरा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। आप ये देखो, रूट में देखा है 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404 गुणा 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर, और प्लस 1 दे रखा है बाहर। सबसे पहले ये जानेंगे ये किस फॉर्म में दे रखा है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका मान लो ए है आपका एक तरीके से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 0.202। इसका मतलब बी भी इसमें छुपा हुआ है एक तरीके से, 2ab, यानी ये इसको मैं पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा तो 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर, बेटा इस पर रूट प्लस 1। ठीक है, आगे देखो, जब मैंने जोड़ूंगा तो बेटा मेरा हो जाएगा 0 0, ये खत्म हो गया एक तरीके से। बचा क्या? 1 बचा, 1 और 1 आपका हो गया 2। यानी कि ये क्वेश्चन तो मुझे देखते ही उड़ा देना चाहिए था, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन के आएगा, तो 0.798 और 0.202 हो जाएंगे आपके 1.00, यानी 1 हो जाएगा। एक का आप स्क्वायर करिए या एक का वर्गमूल करिए, एक का आप कुछ भी करिए, वो रहेगा 1। यानी यहाँ से मेरे को पूरा का पूरा 1 मिलने वाला था, और 1 मुझे जोड़ना था उसमें, तो मेरा आंसर हो गया 2। बेटा ऐसे ही मजेदार ट्रिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए आगे पार्ट 3 भी लेके आऊंगा, इसका पार्ट 4 लेके आऊंगा, आगे और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, और भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं या जो भी आने वाले हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा आगे। हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा। तब तक के लिए हमें प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।